फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का स्टार विजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य विज्ञान की टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न में दिया हुआ है, मानव शरीर में उत्तेजना का क्या कारण होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और लार ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फल। सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, मनुष्य का कान किसका बना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्टिलेज से। मनुष्य का कान कार्टिलेज से बना होता है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, न्यूटन। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्वरित चालक के आविष्कारक कौन थे। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो त्वरित चालक के आविष्कारक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रैंकलिन। त्वरित चालक के आविष्कारक है फ्रैंकलिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रैंकलिन। याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, राडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन में कह रहा है, राडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। आविष्कारक का नाम बताना है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन में दिया है गैलीलियो, कॉल्ट, जेलबर्ट। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो के द्वारा सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी तारे का रंग परिचायक है। उसके भार का, उसके दूरी का, उसके ताप का, उसके आकार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसके ताप का। किसी तारे का रंग का परिचायक है उसके ताप का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिरका का जलीय विलयन है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। सिरका का जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, साल किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है। ऑप्शन में दिया हुआ है पर्णपाती, सदाहरित, ज्वारीय, शंकुधारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए पर्णपाती, साल का वृक्ष पर्णपाती वनों का मुख्य वृक्ष है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? असम, झारखंड, राजस्थान, बिहार। तो यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंसुलिन, ऑप्शन ए। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हीमोग्लोबिन के बनने में कौन सी धातु मुख्य है? ऑप्शन में दिया हुआ कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, डी लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में कह रहा है किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बायोम। किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को बायोम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है चमगादड़ कौन सी श्रेणी का जीव है? ऑप्शन में दिया है सरीसृप, पक्षी, मैमल स्तनधारी, आर्थ्रोपोडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैमल स्तनधारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा, क्वेश्चन में कह रहा है जब हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क हो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हवा का सबसे अधिक दबाव तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क हो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? क्वेश्चन में कह रहा है ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तापमान की वृद्धि से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक बार और देख लेते हैं इस प्रश्न को। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तापमान में वृद्धि होने के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है? ऑप्शन ए जीन, बी इंसुलिन, सी थायमिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है फेफड़ा मानव शरीर में कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छाती में। फेफड़ा मानव शरीर में कहाँ होता है? तो छाती में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है ट्रांजिस्टर वास्तव में एक क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, अणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
अणु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है घाव के शीघ्र भरने में निम्नलिखित विटामिन की सहायता। घाव क्वेश्चन में दिया है घाव के शीघ्र भरने में सहायक विटामिन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है। तंत्रिकाओं के द्वारा, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में बनता है? अंडाशय में, एड्रिनल में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, वृषण में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस में बनता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि में। इस मॉक टेस्ट के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो दोस्तों आप इस टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।